प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सभी का ओम ए टू जेड क्लासेस में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 10 हल करेंगे। प्रश्न संख्या इस चैप्टर का जो 9.1 है, सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और 6 नंबर में आते हैं। इसमें आपको ना तो कोई सूत्र याद करना है और इस दिए हुए प्रश्न में जो कथन है इसके अनुसार आपको चित्र बना लेना है और फिर सॉल्व करना है। आराम से आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो आइए प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश और 30 अंश हैं। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें जो चित्र बनाना है इस दिए हुए कथन के अनुसार बनाना है। चित्र बनाना भी बहुत आसान है। सबसे पहले हम एक सड़क के लिए एक रेखा चित्र खींचते हैं और दोनों ओर सम्मुख एक खंभा बनाते हैं। यहाँ पर हमें एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, तो सबसे पहले हम एक 80 मीटर चौड़ी एक सड़क मान लेते हैं। इसका नाम ए और बी है। इस तरह तो ए बी एक सड़क है और दोनों ओर यानी आमने सामने खंभा और भी समान लंबाई के हैं। सड़क पर स्थित कोई बिंदु है। यहाँ पर देखें 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं। तो हमारा जो खंभा है ये सड़क ए बी हो गई और एक खंभे का जो शिखर है ये मान ले सी है और दूसरे खंभे का शिखर डी है। तो सी बी और डी ए 2 खंभा हैं जिनकी लंबाइयाँ समान हैं। इस तरह से एक सड़क ए बी है और दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के खंभे लगे हुए हैं। इस तरह हमने एक चित्र बनाया। अब उसके बाद कह रहे हैं दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क पर कोई बिंदु लें, मान लीजिए यह बिंदु ई है, और खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश से 30 अंश हो जाता है। तो यहाँ पर देखें खंभे से जितनी अधिक दूरी होगी उसका उन्नयन कोण उतना कम होगा। जिस खंभे का जो दूरी है क्षैतिज वह कम होगा, उन्नयन कोण अधिक होगा। यहाँ पर यह बात ध्यान देना है, एक खंभे का उन्नयन कोण 60 अंश है और दूसरे का 30 अंश। तो हमने एक बिंदु लिया है। यहाँ पर देखें ए ई जो दूरी है ये अधिक है, तो इसका जो उन्नयन कोण होगा 30 अंश, और वहाँ पर जो बिंदु ई से खंभे सी का शिखर का उन्नयन कोण है वह 60 डिग्री है। क्योंकि दूरियां समान नहीं हैं इसलिए उन्नयन कोण अलग अलग हैं। तो यहाँ से डी से ई को मिलाते हैं और सी को ई से मिलाते हैं। अब यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है सी बी ई। तो इसका उन्नयन कोण 60 अंश है क्योंकि इसकी क्षैतिज दूरी समकोण त्रिभुज डी ए की तुलना में यानी ए ई, और ये ई बी, ए ई अधिक है ई बी कम है। तो जिसकी क्षैतिज दूरी कम होगा उन्नयन कोण अधिक होगा, जिसकी क्षैतिज दूरी अधिक होगी उन्नयन कोण कम होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने एक चित्र बना लिया। अब ये ज्ञात करना है कि जो सड़क पर स्थित बिंदु है वह प्रत्येक खंभे से कितनी दूरी पर है। तो अगर हम ए ई की दूरी यक्स मीटर मान लें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी यक्स मीटर यदि है, तो खंभा बी की दूरी यानी कुल दूरी 80 मीटर है। तो 80 में से इतना घटा दें तो ये हो जाएगा 80 माइनस यक्स मीटर, यानी बिंदु बी से या सड़क पर जो स्थित बिंदु है ई से खंभे बी सी की दूरी 80 माइनस यक्स मीटर हो जाएगा, और खंभा ए डी की दूरी बिंदु ई तक यक्स मीटर ये माना गया है। तो इस तरह से हमने चित्र को कंप्लीट कर लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं और ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है, अर्थात दोनों खंभों की ऊंचाई समान दिया है। यदि ए डी की ऊंचाई एच मान लें तो प्रश्नानुसार बी सी की ऊंचाई भी एच मीटर होगा, क्योंकि हमें दिया है दोनों खंभों की लंबाइयाँ क्या हैं, समान है। तो ए डी बराबर बी सी भी होगा। तो इसे हम नोट करते हैं। यहाँ पर हमने जो दिया है खंभों की लंबाई समान है चूँकि, तो ए डी यानी ए डी
बराबर हो जाएगा BC, AD बराबर BC और हमने मान लिया H मीटर। उसके बाद यानी सड़क पर स्थित एक बिंदु है E से खंभा AD की दूरी हमने मान लिया है x मीटर, तब खंभा BC की दूरी हो जाएगी 80 माइनस x मीटर। तब खंभा BC की दूरी 80 माइनस x मीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज CBE में। तो एक समकोण त्रिभुज ये है और दूसरा समकोण त्रिभुज DAE। तो इन दोनों त्रिभुजों की सहायता से हमें जो सड़क पर स्थित बिंदु है x, इसको ज्ञात करना है और खंभों की लंबाई ज्ञात करना है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज चित्र में समकोण त्रिभुज CBE में। अब यहाँ देखें त्रिकोणमितीय अनुपात यानी tan थीटा का प्रयोग करना है। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब है BC और आधार है EB। तो लिखेंगे tan 60 अंश। तो थीटा के सामने की भुजा लंब tan 60 अंश बराबर BC अपान EB ये लिखेंगे। और tan 60 अंश का मान आप टेबल सारणी में देखें तो पाएंगे √3 और BC का मान H है हमने माना है और EB 80 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ से इसे मान लें समीकरण नंबर 1। अब देखें समकोण त्रिभुज DAE में समकोण त्रिभुज DAE में तो tan 30 अंश बराबर यहाँ पर थीटा के सामने की भुजा अर्थात AD लंब और AE आधार है। तो यहाँ से tan 30 अंश बराबर हो जाएगा AD अपान AE। तो tan 30 अंश का मान है 1/√3 बराबर और AD का मान है यानी हमने माना है H और AE का मान है x। यहाँ से तिर्यक गुणा कर दें, यह हो जाएगा x बराबर H√3। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पर देखें समीकरण 1 हमारा √3 बराबर H अपान 80 माइनस x है। हम इस x के स्थान पर या इसके स्थान पर लिख सकते हैं यहाँ से। अब हमें समीकरण 1 और 2 को हल करना है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो देखें समीकरण 1 हमारा ये है, ज्यों का त्यों लिखेंगे इस तरह √3 और यहाँ से जो H है या H को विलुप्त कर दें अथवा x को। तो यहाँ पर हमें x का मान दिया है तो H अपान 80 माइनस x के स्थान पर हम लिख सकते हैं H√3 इस तरह। अब तिर्यक गुणा कर दें तो √3 का गुणा इसमें हो जाएगा और H का गुणा 1 में, तो हो जाएगा H का गुणा 1 में तो H हो जाएगा। ये हो जाएगा 80√3 माइनस और ये हो जाएगा H और √3 का गुणा √3 में हो जाएगा तो 3 हो जाएगा 3H। इसको इधर ला लें, H को एक तरफ कर लेंगे तो H प्लस 3H बराबर 80√3। तो हो जाएगा 4H बराबर 80√3। इसलिए H बराबर हो जाएगा 80√3/4। तो 4 से काटें 4 एकन्नम 4, 4 दूनी 8।
तो ये हो जाएगा एच बराबर 20√3, यानी 4 दूनी 8, 4 शून्य शून्य हो जाएगा। तो एच बराबर 80√3। ये खंभों की जो ऊंचाई है, यानी दोनों खंभे की लंबाई समान है, तो दोनों खंभों की ऊंचाई 20√3 मीटर आ गया। अब एच का मान हम समीकरण नंबर 2 में रख दें। अब यहाँ हमारा समीकरण नंबर 2 है और एच का मान हमें प्राप्त हो गया है। तो यहाँ से लिखेंगे एच का मान समीकरण 2 में रखने पर का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर हो जाएगा, एच का मान है 20√3 और √3 एक और है, गुणा कर लें तो हो जाएगा 20 और √3 का गुणा √3 में करेंगे तो पाएंगे 3, 20 3 60 हो जाएगा। तो x बराबर हो गया 60 मीटर। यानी यहाँ पर चित्र में देखें, जो खंभा AD है और इसकी दूरी बिंदु E तक x बराबर 60 मीटर आ गया। तो खंभा BC की दूरी हो जाएगी यहाँ पर। अब BC की दूरी लिखेंगे, या तो खंभा AD की दूरी आ गई, अब लिखेंगे खंभा BC की दूरी। तो हमें 80 माइनस x है बराबर 80 माइनस x का मान है 60 बराबर 80 में से 60 जाएगा तो हो जाएगा 20। तो इस तरह से खंभा BC की दूरी 60 मीटर आ गया और खंभा AD की दूरी 60 मीटर आया और खंभों की लंबाई 20√3 मीटर आ गया। तो इसे हम तीनों को अलग अलग यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने सभी उत्तरों को क्रम से लिख लिया है। खंभों की लंबाई AD बराबर BC बराबर 20√3, यानी दोनों खंभे AD और BC की लंबाई समान है, 20√3 आया। और बिंदु E से खंभा AD की दूरी 60 मीटर, यानी x बराबर 60 मीटर। और खंभा BC की दूरी 80 माइनस x है, जिसको 80 में से 60 को घटा दिया गया तो 20 मीटर आया। तो इस तरह से हमें तीनों आंसर प्राप्त हो गए। आशा है कि आपको इस प्रश्न का हल समझ में आ गया होगा। आपका अपना किसी भी प्रकार का सुझाव या डाउट हो तो हमें कमेंट करेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।